कभी नहीं हो सकता हिंदू राष्ट्र घोषित। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए भाई की समस्या ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। कोई नेता बोले हैं कि नहीं बोले, तो हम आपको बताना चाहते हैं जब 57 मुस्लिम कंट्री बन सकता है तो हम लोगों का हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? और कई समस्या है, युवाओं का रोजगार नहीं है। हाँ बस रोजगार सुनिएगा अब इस मुद्दे पर। तो ऐसा है कि 2014 से पहले रोजगार तो था लेकिन इनको मिला नहीं। 150 साल हो गया इसको पुल को, अब तक नया पुल नहीं बनवा पाए। ये है अपना बनारस संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी का। अगर 500 भी हो जाए तो ताजुब नहीं होगा, बट 400 तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। मैं मनीषा आपके साथ, आप देख रहे हैं वाराणसी हेडलाइन। आज हम उपस्थित है नमो घाट पे। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, जिसको लेकर बहुत सारी पार्टियां वादे कर रही है, तो उसी के साथ साथ कुछ पार्टी आपस में गठबंधन भी कर रही है। तो आइए आज काशी की जनता से जानते हैं कि वो 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में क्या फिर से नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, या फिर इस बार कुछ गठबंधन की तेज हवा कुछ काम कर पाएगी। नाम बताइए। हिमांशु सिंह। आपको क्या लगता है कि 2024 में सर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 क्या आगे वाले 2029 वाले भी इलेक्शन में मोदी जी के अलावा कोई और नहीं उम्मीदवार बनने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इस समय जितना वेलफेयर काम किए हैं मोदी जी ने, उतना आपको सिंपल बात है। आप देखिए 2014 से पहले किसके हाथ में जो है कि स्मार्टफोन था? आपके हाथ में स्मार्टफोन था? आपके घर के आसपास ही देख लीजिए। हम जो गांव में जाते थे तो वहाँ पर जो है कि अगर किसी के पास फ़ोन था, अगर हमको कॉल करना था या दोस्त को कॉल करना है तो 2014 से पहले हम फ़ोन खोजते थे कि हमको टेलीफोन के फ़ोन पर दुकान पर जाना होता था कि कॉल कर लें। लेकिन उनके आने के बाद मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चालू किया गया, जिसके बाद हमारे पूरे इंडिया में जिस हिसाब से ग्रोथ चालू हुआ है वो उतना ग्रोथ जो है कि शायद जो है कि पिछले 75 साल में कभी हुआ होगा। ये चीज़ हमने नोटिस किया। उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि जो इंसान हमारे देश के लिए इतना कर सकता है, उसको अगर 10 साल और हम आगे समय दें तो वो हमारे देश के लिए क्या नहीं कर सकता है। आज देश का जो है कि सैन्य शक्ति, सोचिए राफेल जैसा जो घातक विमान होता है वो हमारे देश में है। आज उस मेक इन इंडिया के बदौलत हमारे देश में राफेल जैसा एक अच्छा विमान बनाया भी जा रहा है। अगर हम कुछ देखें, इसरो देख लीजिए, इसरो ही की देख लीजिए। आज से पहले 2014 से पहले आज कभी सुने भी नहीं होंगे कि इसरो क्या है। 2014 के बाद 2019 के बाद आपने इसरो का नाम जाना है कि हमारे देश में इसरो जैसा कोई संस्था भी है। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि इसरो भी है। और उसके पहले कोई नेवी में फ्लैग अंग्रेज़ों के ज़माने का चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मोदी जी आने के बाद तब लोगों को मालूम चला कि हमारे देश में जो नेवी का फ्लैग था वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। उसके पहले कोई को ज्ञान नहीं था, लेकिन सारा ज्ञान मोदी जी के पास ही है। तो ये थोड़ा सा बात होता है कि जो इंसान हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहा है उसको बुरा भरा में तो क्या क्या लोग बोलते हैं, चौकीदार बोलते हैं, चोर बोलते हैं। ये बात से हमको थोड़ा सा दूर होना चाहिए और अपने देश को जो आगे बढ़ा रहा है उसको आगे हम लोग को भी थोड़ा सा मदद करके बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम तो सोचते हैं कि 2024 क्या 2029 में भी मोदी जी को आना चाहिए। इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो क्या कुछ असर होने वाला है इस यात्रा का 2024 के चुनाव पे? ऐसा है कि यात्राएं तो बहुत सारी होती रहती हैं। यात्रा लोग करते रहते हैं, लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए कि लोगों का फोकस हमारे ऊपर आ जाए। अभी आप यहाँ पर इंटरव्यू ले रही हैं, यहाँ पर लोग क्यों यहाँ पर देख रहे हैं? सबका ध्यान मेरे ऊपर है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे हैं। उसी तरह जो है कि इस समय वो लोग जान चुके हैं कि जनता का ध्यान हमारे ऊपर नहीं मोदी जी के ऊपर है। तो वो लोग कह रहे कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, ऐसा किया जाए कि लोगों का ध्यान मेरे ऊपर ही चाहिए। तो इसलिए वो लोग वो यात्रा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ध्यान इधर उधर ना भटके और देश के उन्नति में अपना भागीदार दीजिए और मोदी जी को ही वोट दीजिए। बस इतना कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि 24 के रूप में प्रधानमंत्री में किसको चुनना चाहते हैं, ये लगता है। तो चलिए कुछ और जनमानस से जानते हैं कि 24 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। नाम बताइए। राहुल यादव। अच्छा, आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? 2024 देखिए, जो अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, यहाँ से कुछ नया चेहरा अब आना चाहिए, क्योंकि अब इनका आखिरी बार है। अब लड़ेंगे चुनाव तो उसके बाद फिर किसी को न किसी को कैंडिडेट दूसरा खड़ा करेंगे। आपके अनुसार किसको नया मौका मिलना चाहिए इस बार? अब उनकी पार्टी है, वो किसी को खड़ा करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी से तो इस बार अजय राय लड़ेंगे, इस बार गठबंधन सीट से बनारस से लोकसभा प्रत्याशी होंगे। आपको लगता है कि जो काम प्रधानमंत्री ने कर दिया वो अजय राय के आने पे प्रधान कोई और कर पाएगा? नहीं, मोदी की अगर बात की जाए तो बहुत डेवलप किए हैं, काम तो किए हैं शहर में, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन अब नया चेहरा चाहता है काशी में कि कोई नया लोकसभा प्रतिनिधि चुन के आए। जैसे अभी बात की है कि बहुत कुछ हो गया, नेवी की बात की है, तो यही राजघाट पुल की अगर बात की जाए तो अंग्रेज़ों के ज़माने से बना है, 100 साल से पूरा हो गया, अब तक नया पुल नहीं बन पाया, नया निर्माण नहीं हुआ। अभी आवागमन जो पहले चलती थी ट्रकें हैं वो बंद हो गई, आज तक वो लोग नया पुल नहीं बना पाए। रामनगर बनवा दिए, आज तक नया पुल नहीं बनवा पाए यहाँ पे। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? बात ये है कि पुल, थोड़ा सा पुल की ओर फोकस किया जाए, पुल दिखाया जाए। आज से 5 साल पहले देख लीजिए, पुल ऐसा दिखता था, यहाँ के लोग बोलेंगे पुल ऐसा दिखता था? नहीं भाई, ऐसा था पुल? पुल का डेकोरेशन था? पुल पर लाइटें थी? ये कौन किया? समाजवादी पार्टी ने किया। पूछिए। क्या लाइट लगवाने से जनता की समस्या नहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, आवागमन जो कि चंदौली से आने जाने की समस्या थी, जो ट्रक चलती थी वो बंद हो गई पुल के खराब होने की वजह से। 100 साल का पुल का वो सब दे के गए थे जो ब्रिटिश यहाँ पे थे, 150 साल हो गया इसको पुल को, अब तक नया पुल नहीं बनवा पाए। ये है अपना बनारस संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी का। आपको मालूम होना चाहिए कि पुल एक पास हो चुका है पिछले साल ही 2023 में, अक्टूबर की नवंबर महीने में यातायात के मंत्री आए हुए थे बनारस। उन्होंने घोषणा पत्र में लिखकर अग्रीमेंट के साथ बोला है कि आने वाले इलेक्शन के बाद बनारस में एक नया डबल टेकर जो है कि ब्रिज पास किया जाएगा, और वो हो भी चुका है। अब उसको बस चालू करवाना है काम। आप क्या बोलेंगे इस पे? अब तो देखिए आपको सबूत भी मिल गया। ये तो मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ कि काम चलने वाला है। जैसे रामनगर पुल बन गया, मैं चाहता हूँ कि नया ब्रिज इधर से बने कि जो समस्या, जो ट्रक बंधु हैं, जो लोग आते जाते हैं, आवागमन तेजी हो जाए। जो मुंबई से लोग आते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस ना होके चंदौली से अपना सीधे मुंबई से इधर बनारस है। नए पुल का अगर निर्माण हो जाए जल्द से जल्द तो आपके अनुसार सिर्फ एक पुलिस समस्या है? पुल समस्या और कई समस्या है, युवाओं का रोजगार नहीं है। हाँ, बस रोजगार सुनिएगा अब इस मुद्दे पर। तो ऐसा है कि 2014 से पहले रोजगार तो था लेकिन इनको मिला नहीं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा लगता है ना। ठीक है, हम मानते हैं रोजगार मुद्दा है, लेकिन पॉपुलेशन देखें आप, 2014 से पहले कितना पॉपुलेशन था और कितना महीना घर में कमाई आता था। आज देखिए हर घर में स्मार्टफोन कहाँ से आ गया, हर घर में लैपटॉप है, अच्छी पढ़ाइयाँ है, सरकार दे रही है, बच्चों को जो है कि फ्री में जो है कि एजुकेशन भी दे रही है, लाभ उठाइए। लेकिन नहीं, कुछ लोग उसमें नफरत लाना चाहते हैं, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर। हम क्या यहाँ पर देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस लाभ के बारे में नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन जो लाभ पता कर पाते हैं लाभ उठाते भी हैं। अब इनको रोज़गार चाहिए। अब रोज़गार देखिए, अभी फिर आया है जो है कि भर्ती आया हुआ है कांस्टेबल वाली। अब आप कैपेबल हैं तो अब बताया जा रहा है कि एक सीट पर 83 लोग फाइट कर रहे हैं, 83 लोग एक सीट पर। सोचिए, आज से पहले जो है कि कितने लोग फाइट करते थे, क्योंकि एजुकेशन नहीं था। क्या नहीं था? एजुकेशन। आज जितना एजुकेशन इन लोगों को दे दिया जाए वो लोग उतना उसमें फॉल्ट निकाल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे इस पे? सही है वो? ये जो अभी बात किए हैं कि शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, युवा बेरोजगार है। आज क्यों रोजगार है आप बताइए? क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला देश अपना कर्ज में है कितने ज़्यादा। क्या ये लोग चला रहे हैं सरकार, बताइए गवर्नमेंट? आप बताइए। आने वाला देश कर्ज में है। हाँ, इसके पहले कर्ज में है अभी। इसके पहले कर्ज में नहीं था, इसके पहले कम था, अभी ज़्यादा हो गया है। ओहो, बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं कर्ज में है। अच्छा, इसके पहले 2014 से पहले पेट्रोल का दाम कितना था? पेट्रोल का दाम तो कम ही था ना। कितना था? 70 रुपया था। हाँ। 70 रुपया था। हाँ। आज कितना है? 9800। 9800। कितने साल में ये बढ़ा है? और ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। एक मिनट सुनिए, ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर देंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित कब होगा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित ये कभी नहीं हो सकता अगर सऊदी अगर साथ छोड़ दे देश। कोई एक नेता का कोई एक नेता का नाम तो बता दीजिए जिसमें हो जाएगा 200 रुपये लीटर। कोई एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने बोला हो कि हिंदू राष्ट्र हम घोषित करना चाहते हैं। कौन ऐसा नेता, नाम बताइए। आपके अमित शाह बोलते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हाँ, बोलिए। देखिए भाई की समस्या ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। कोई नेता बोले हैं कि नहीं बोले? तो हम आपको बताना चाहते हैं, जब 57 मुस्लिम कंट्री बन सकता है तो
हम लोगों का हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता एक भारत देश? बताइए, इनको क्या समस्या है? कोई तो एक नेता जो योगी जी है वो थोड़े से मुद्दा उठाते हैं, इससे पहले तो कोई हिंदू राष्ट्र के लिए मुद्दा उठाता नहीं था। तो इन भाई को बता दीजिए कि ये 70 साल से जब कांग्रेस राज करती थी तो एक नेता का कोई वो नहीं था कि हिंदू के लिए कोई बोल सके कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना होना चाहिए। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र अगर कोई नेता योगी जी जो हैं हमारे बता रहे हैं कि होना चाहिए, तो इनको क्या समस्या है? जब 57 भी नहीं हो सकता हिंदू राष्ट्र घोषित। ऐसा क्यों लगता है आपको?